Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical is based on the concept of grouping of resistors. Means some resistances are in series and some are in parallel. And this numerical it was asked by the examiner in your final board exam class 10th from last 3 years in 2018-19. If you have to see the sample paper of the board exam 2016-17, then this question was asked by the examiner. बहुत ही important है और this topic is based on the concept of resistances, and it is taken from your class 10th chapter 12 electricity. और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. सो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग द वीडियो ऑन दिस टॉपिक, एंड जल्दी ही आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा ताकि आप इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको बहुत अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा. द टॉपिक इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज. वो कह रहे हैं कि भाई एक सर्किट डायग्राम अभी आपके सामने यहाँ आपको दिखाया गया है, एंड दिस इज द वायर जिसके यहाँ पर एक जॉइंट है. दिस पॉइंट इज कॉल्ड ए एंड दिस इज अनदर जॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड बी. वो कह रहे हैं ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. अब क्वेश्चन ये है, इसमें कुछ रेजिस्टेंसेस अभी मैं आपको दिखाऊंगा सीरीज में है और कुछ पैरेलल में है. तो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम सीरीज और पैरेलल के कंसेप्ट को, जिसमें हमने वीडियो में डिस्कस भी किया था कि नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है इन सीरीज और इन पैरेलल, उसको एक बार हम देख लेते हैं. आपको पता है इफ देयर आर द थ्री रेजिस्टेंसेस से R1, R2 एंड R3, इफ दे आर इन सीरीज, तो उनका जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है, उनका जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R, दैट इज द सम ऑफ दीज थ्री रेजिस्टेंसेस. हम पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास तीन रेजिस्टेंसेस हैं और तीनों के तीनों, मैं कहता हूं कि तीन रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2 एंड R3, एंड दीज थ्री आर इन सीरीज, और ये तीनों किसमें है? सीरीज में है. तो उनका जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इन तीनों के सम के बराबर होगा. इसी तरह अगर तीन रेजिस्टेंसेस आपके पैरेलल में है तो S फॉर सीरीज, तो उनका जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इनका फॉर्मूला बनेगा 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. दिस इज द नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंसेस हुज आर कनेक्टेड इन पैरेलल. 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 plus 1/R3. But if these three are in series, तो RS is equal to R1 plus R2 plus R3. तो इस तरीके से हम जो है इस क्वेश्चन को अब सोल्व करेंगे. तो ध्यान से देखें, जो करंट यहाँ से आ रहा है, मैं कहता हूँ I अमाउंट का करंट आ रहा है, वो करंट इस वायर में और इस वायर में क्या हो रहा है? ध्यान से देखिए, डिवाइड हो रहा है. क्या बताया मैंने? जो करंट यहाँ से आ रहा है वो करंट इन दोनों वायर्स के अंदर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है. तो इट मींस दीज टू रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल. ये दोनों रेजिस्टेंसेस क्या है? आपस में पैरेलल में है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे. मैं कहता हूं इनका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R, तो कितना होगा? 1/R1 दैट इज 10 ओम प्लस 1/R1 दैट इज 10 ओम. इट मींस 1/R इज इक्वल टू 2/10 ohm. It means R is equal to 10/2 ohm. It means 5 ohm. तो अगर आप इसका नेट इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो ये रेजिस्टेंस आपका कितना है? 5 ohm. तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. दिस इज द पॉइंट A. सो दिस इज 5 ohm. दिस इज अगेन दैट इज 5 ohm. दिस इज पॉइंट इज B and this is 6 ohm and this is 6 ohm. ये रेजिस्टेंस भी कितना हो गया आपके पास? दैट इज 6 ohm. अब ध्यान से देखें, जो करंट यहां पे आएगा I, वही सेम करंट इन दोनों में जाएगा.
तो इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, आपके सीरीज में है। तो इसका सीरीज कॉम्बिनेशन सोल्व करेंगे। सेकेंड थिंग, जो करंट यहाँ पे आएगा वही करंट यहाँ पे जाएगा, तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस किस में है, सीरीज में है। इसका मतलब 5 ओम आर इन सीरीज एंड 6 ओम आर इन सीरीज। तो सबसे पहले इन दोनों का हम निकालते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जब आप इसका सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो ध्यान से देखें, जब आप इनका करेंगे तो दीज टू आर इन सीरीज, ये दोनों किस में है, आपके सीरीज में है। तो मैं अब जब इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन निकालूंगा तो 5 + 5 दैट इज 10 ओम। इसका मतलब यहाँ पे जो आपके पास रेजिस्टेंस बना 5 + 5 दैट इज 10 ओम, दिस इज 10 ओम। इसी तरह जो करंट इसमें जा रहा है वही करंट इसमें जा रहा है, दीज टू आर इन सीरीज, तो इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा दैट इज 12 ओम एज पर फॉर्मूला R1 + R2, तो दिस इज 12 ओम। अब ध्यान से देखिए, जो करंट आएगा यहाँ से उसका कुछ पार्ट इसके अंदर चला जाएगा से I1 और कुछ पार्ट इसमें चला जाएगा से I2। तो दीज टू आर इन पैरेलल, क्योंकि करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो दीज टू आर इन पैरेलल। तो ये किस में है, दोनों पैरेलल में है। तो इनका हम पैरेलल कॉम्बिनेशन सोल्व करेंगे। तो मैं नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या देता हूँ, दैट इज Rp = 1/R1 दैट इज 10 ओम प्लस 1/R2 दैट इज 12 ओम। तो 1/Rp = LCM लेंगे दैट इज 120 ओम दैट इज 12 ओम प्लस 10 ओम। तो 1/Rp = 22/120 ओम। तो इसको सॉल्व करेंगे, Rp = 120 दैट इज 22 ओम मीन्स 2 11 जा 22, 260 जा 120। तो Rp की जो वैल्यू आएगी यहाँ से हमारे पास, तो 11 5 जा 55.5 अच्छा 11 4 जा 44, 5.4 एम्पियर। तो इसका जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा A और B के बीच में दैट इज 5.4 ओम, सॉरी नॉट एम्पियर, that is 5.4 ohm because ohm is the unit of resistance। तो मैंने क्या बताया, the net equivalent resistance between the points A and B is 5.4 ohm। so this is the numerical, बहुत ही important था, पेपर में पूछा जा सकता है और इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपसे डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम ना आए इसलिए मैं आज आपका ये वीडियो यहाँ बना रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर, और एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल सेंड दिस वीडियो इन योर ग्रुप एंड यू कैन सी इट ऑन माय यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र, और ताकि आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, like my work, like my channel, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरे चैनल, मेरे एफर्ट अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।